हेलो एवरीवन। सर्व शिक्षा अभियान नाम तो सुना ही होगा। सर्व शिक्षा अभियान से जो है वैकेंसी आ रही है। ये वैकेंसी प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर यानी कि प्राइमरी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए निकली हुई है, जिसमें बीएड और डीएलएड वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप लोगों का जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है, पहले ही मैं बता देती हूँ, नहीं तो आप एक उम्मीद में चलोगे आगे। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है और इस फॉर्म को आपको भरने के लिए जो है ऑफलाइन मतलब बाय पोस्ट जो है फॉर्म को भरना है। इसमें जो अच्छी चीजें हैं वो मैं ये बता दूं कि सर्व शिक्षा अभियान पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला अभियान है, जिसमें कि आप लोगों को वैकेंसी, इसमें आपको काम करने से एक्सपीरियंस होगा, गवर्नमेंट में कैसे काम होता है। शॉर्ट टर्म पीरियड लिखा हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 1 साल के लिए हो, ये 2 साल 3 साल के लिए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए डिटेल से समझते हैं इस वैकेंसी को। अगर आपको सही लगे तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। प्राइमरी में भी बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये इसकी अच्छी चीज है, क्योंकि वैकेंसी 252 जो है पोस्ट पर है, अच्छा खासा पोस्ट दिया गया है। तो आप इसको फॉर्म को एक बार देख जरूर लेना, अगर आपको सही लगे तो फॉर्म को भर देना। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ बीएड डीएलएड सीटेट इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं तो यूटी, हाँ एक और चीज, हाँ जगह का भी नाम आपको बताना जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोगों को लगता है कि मैम आपने पहले क्यों नहीं बताया। देखिए, ये आप लोगों का जो है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, वहां से है वैकेंसी। जो आसपास के लोग होंगे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इधर के भी हो आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा नहीं रहता है ऐसे जगहों पर, इजीली जो है इसमें जॉब मिल जाता है। तो जिनको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है वो लोग यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक, चलिए अभी इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें रिक्रूटमेंट पे आना है। पहले तो आपको ये वेबसाइट पर आना है, वेबसाइट में dd.gov.in करना है। फिर उसके बाद इस रिक्रूटमेंट वाले पे आना है, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे जैसे ही तो ये ओपन होगा और वहां पर आप लोगों को जो है पीडीएफ मिलेगा, जिस पीडीएफ में पूरा डिटेल दिया गया है, जिस पीडीएफ में आप लोग को फॉर्म भी दिया गया है। ठीक, यहां पर आ जाता है आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा, जिसको हम लोग सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो है आएगा फॉर्म इस तरह से, यहां पर आ जाएगा। ये है आपका पीडीएफ जिसमें सारा क्वालिफिकेशन दिया गया है। इस पर क्लिक करोगे पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मैं क्लिक कर ही देती हूँ। इस पर क्लिक करने से आपको पीडीएफ में आपके क्वालिफिकेशन, कितने सीट्स हैं, प्राइमरी में कितने हैं, अपर प्राइमरी में कितने हैं, ये सारी चीजें आपको जो है पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए अभी आप लोगों को डिटेल सारा बता दिया जाता है प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए। देखो 24/7/2025 को ये आया हुआ है। इसका लास्ट डेट जो है अगस्त में है, और ये आप लोगों का देख लेती हूँ मैं कब तक है ना, लास्ट डेट 14 अगस्त। ठीक है, 14 अगस्त इसका लास्ट डेट है, तो उसके पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। इसलिए अगर फॉर्म भरना होगा तो पहले से डिसाइड कर लेना और फिर भर देना। नहीं भरना है तो ओके, चलो देख लो, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट वैकेंसी को समझने के लिए। द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूटी यहाँ पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए निकला हुआ है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, यहाँ पे टाइमिंग नहीं दिया है। जहां पे जैसे टाइमिंग दे देता है तो पता चलता है कि 1 साल के लिए है, लेकिन टाइमिंग नहीं देने की वजह से ये क्लियर नहीं होता है कि कितने टाइम के लिए। चलिए सबसे पहले प्राइमरी टीचर के लिए देख लेते हैं। प्राइमरी टीचर में आप लोगों का डीएलएड चाहिए होगा। डीएलएड, इसमें एनआईओएस डीएलएड भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एनआईओएस डीएलएड, इसमें बीएड वाले को भी लिया जा रहा है, और प्लस आप लोगों का जो है सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। अगर आपका सीटेट पेपर 1 नहीं है, मान लो कि सीटेट आपने नहीं दिया है, तो आपने किसी भी जगह का स्टेट दिया है, चाहे वो किसी भी जगह का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, कहीं का भी अगर आपने टेट क्लियर किया है, राजस्थान का हो, किसी भी जगह का अगर टेट क्लियर किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक टेट क्लियर होना जरूरी है। जिनका 45% होता है वो लोग भी इसको भर सकते हैं। 45% मार्क्स वाले भी, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए 12th में। बीएड बीएलएड
ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर डिग्री, यानी कि बीएड जिन्होंने किया है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस जब अप्लाई करने के 6 मंथ्स का आपको ब्रिज कोर्स करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को देखना है एज तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 साल रखा जाता है, पीआरटी के लिए 30 इयर्स रहता है, ठीक है, 30 साल है। और इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो एक अलग है। तो ये याद रख लेना, क्योंकि ये ना प्राइमरी में सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसीज आती है, कल भी हमने एक वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में इसी तरह से रहता है। अब ओबीसी वाले भी भर सकते हैं इसमें, तो उनका 33 हो जाएगा। अगर एससी एसटी वाले भरेंगे उनका 35 इयर्स हो जाएगा पीआरटी के लिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम 11-12 सॉरी अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 के लिए। 6 to 8 का है, तो इसमें आप लोग डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बीएड वाले भी भर सकते हैं, और आप लोग का सीटेट चाहिए। डीएलएड या बीएड प्लस सीटेट पेपर 2। हाँ, ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन जरूरी है 50% और 45% के मार्क्स के साथ। अगर किसी का ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। सीटेट अगर नहीं है तो किसी भी जगह का स्टेट है, किसी भी स्टेट का अगर आपने टेट क्लियर किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एज इसमें देख लेते हैं। एज इसमें अपर प्राइमरी का है, ओ नो, इसमें भी 30 दिया है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल एज पर द ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें भी 30 इयर्स ही दिया हुआ है, और वही होगा 33 और 35 रहेगा, लेकिन इसमें 35 होना चाहिए। चलिए, द कैंडिडेट शुड हैव कंसर्न लैंग्वेज पेपर, ये सब उसके लिए है। चलिए यहां पर आप लोग पोस्ट देखो जैसे प्राइमरी में किस किस सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है ना कि मैम मुझे इंग्लिश नहीं आता है, क्या मेरा यहाँ पर हो जाएगा। देखो ऐसे स्कूल में आप लोग एकदम सिक्योर हो। जिन भी बच्चों का लैंग्वेज हिंदी है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, और सभी सब्जेक्ट का निकला हुआ है, ऑल सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाएंगे, गुजराती मीडियम वाले गुजराती मीडियम के बच्चों को पढ़ाएंगे, मराठी मीडियम वाले मराठी मीडियम को। तो आपको ये देखना है कि आपका मीडियम कौन सा है, अब तो आपको पता ही होगा। अब इसमें वैकेंसी कैसे, जैसे इंग्लिश वाले में 40 वैकेंसी है, हिंदी मीडियम वाले में 45 है, गुजराती में 17 है और मराठी में 2 है, और इधर में एससी एसटी यूआर कैटेगरी के लिए है। अब देखो जो भी बच्चे एससी एसटी कैटेगरी उनको 35 इयर्स मिल रहा है, और यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाता है, दमन एंड दीव में जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे हो गए टोटल आपको 104 पोस्ट। अब यहाँ देखोगे आपका आ जाता है टोटल पीएस लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, टोटल 252 सीट्स हैं, ठीक है। कितने हैं, 252 सीट्स पर ये वैकेंसी आई हुई है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको अब अप्लाई कैसे करना है वो दिखा दूं। तो एक फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म का आपको जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है, फॉर्म को भरना है, और फॉर्म को भरने के बाद आप लोग को अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लगाना है। जो भी आप मार्कशीट लगा रहे हैं, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसको टिक कर देना है, और इसमें आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके इस वाले एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेखा भवन, 66 केवी रोड, आमली, सिलवासा, रूम नंबर 312, DNH। और यहां तक एक एड्रेस है, या फिर इस वाले एड्रेस पे भी भेज सकते हो, ये आपको दिया गया। और ये आप लोगों का जो है पहुंचना चाहिए 14 अगस्त के पहले। तो अगर आपको ये सही लग रहा है वैकेंसी कि हाँ मुझे अभी जॉब की जरूरत है और मुझे ये भरना है, तो बिल्कुल भर सकते हो। सैलरी इसमें 23,000 लिखा हुआ है। सैलरी भी मैं बता दूं, सैलरी हम लोग को स्टार्टिंग में देखना था। इसमें सैलरी आप लोग का 23,000 है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 23,000 रहेगा। तो सब कुछ सोच समझ करके आप भरना इस फॉर्म को, और अपना सिचुएशन देख करके, आसपास के हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दूर से जा रहे हो तो ये सभी चीजों को भी देख करके फॉर्म को भरना।
इस तरह के और भी वैकेंसी जो आएगी, जो आप लोग के लिए जरूरी होगी, हम लोग बिल्कुल ला करके आपको देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।